मधुरम अधिपति रखिलं मधुरम। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुपतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरम्। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीक्षी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरम् मधुराधिपति रखिलं मधुरम्। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरम्। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा गोपा मधुरा गाव मधुरा यस्थिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरम्। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरे गोविंद राधे राधे। कृष्ण माता जी बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। वेरी एक्सलेंट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। किरण प्रभु हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो तरु प्रभु तरु राठौड़ प्रभु सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे ओ कृष्णा माता जी ओप्पो ओप्पो 500 जो भी नंबर है आपका, इधर क्लास चल रही है माता जी। मैं चैट में नाम निश्चिदास प्रभु जी का एक लिंक है कृष्णा बुक का, उसमें क्लास चल रही है। आज से क्लास उसमें ही चलेगी। मैं लिंक चैट में डाला हूँ माता जी, उसमें आ जाइए प्रभु जी जो भी है।
हरे कृष्णा। चलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप में से कोई कीर्तन करना चाह रहे? हरे कृष्णा कीर्तन मीनाक्षी माता जी आप करेंगे? हरे कृष्णा, सिर्फ हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा का कीर्तन करेंगे? करिए। हाँ, हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल माता जी। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। डूब गए हैं आप तो, रुक रहे ही नहीं। अरे बाप रे हरी हरी। अच्छा लगा मीनाक्षी माता जी, दिल से, पूरी पूरी तरह से हार्ट टचिंग। बहुत अच्छा वॉइस है और बहुत अच्छा गाए हैं। बहुत अच्छा। दिस इज व्हाट, भगवान को हम कुछ ना किसी माध्यम से हमको भगवान से जुड़ना है। तो जैसा भी माध्यम से, कोई सेवा से, कोई नृत्य करते हैं, कोई अच्छा सा क्या करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, कोई भगवान का कीर्तन करते हैं, कोई कुछ भी
कुछ भी माध्यम से भगवान से जुड़ना है, बस इतना ही। सेवा कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेवा के लिए तड़पना है। जैसा विशाल प्रभु, प्रभु जी मेरे को एडमिन बना दो, सुबह में 6 बजे, शाम में 3 बजे, 7 बजे, 9 बजे, कोहोश बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन बना के रखो, पकड़ के रखो। मेरे को अगर छोड़ देंगे ना, मैं भक्ति से हट जाऊंगा। पकड़ के रखो बोलते हैं विशाल प्रभु हमारे। मंदिर भी आके सेवा करते हैं, वो कितना बोलना, वो रहते हैं एक्चुअली दिल्ली के, रहते हैं मुंबई में, लेकिन आते हैं मंदिर को भी आते हैं, कभी 15 दिन 10 दिन, कभी छुट्टी मिलती है उनको तो आके सेवाएं अच्छा से देते हैं, काफी तड़पते हैं प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट। चलो माता जी, आज आज बहुत सारे रास खुलने वाले हैं आज। इतना इतना अच्छा सा ज्ञान भगवान दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, कल क्या सीखे, ये हमारा जनरली प्रश्न रहता है, कल क्या सीखे। चलो, राम भगत शर्मा प्रभु जी, आपके नाम में ही राम भगत है प्रभु। कल क्या सीखे, कल का अध्याय क्या सीखे प्रभु, कल के अध्याय में शर्मा जी 8वें अध्याय में क्या सीखे। मैं नहीं आया प्रभु जी बोल के नहीं बोलना। कुछ तो बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुकुल प्रभु, हाँ, हरे कृष्णा। कल क्या सीखे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, कल हमने सीखा कि जिस तरह की भी हम सोच रखते हैं अपने मृत्यु के समय, उसी हम्म। रूप को हम अपने अगले जन्म में पाते हैं। तो इसलिए अगर हम कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे तो हम कृष्ण को ही पाएंगे। यस, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। वेरी एक्सलेंट, परफेक्ट आंसर दिए हैं। जिस भाव से हम लोग हमारा शरीर त्यागते हैं, नेक्स्ट जन्म में हमको वो ही। यस, कोई ये बैच के कोई सब शांत है। वैसे तो किरण प्रभु लास्ट बैच से जुड़े हुए हैं। फिर भी किरण प्रभु, प्रभु जी बोलिए, क्या 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 सीखे हम लोग कल। मृत्यु के समय कृष्ण सिमरन। मनीषा माता जी आप आ गए हैं। चलो, कोई कृष्ण बात नहीं। मृत्यु के समय पे हमको या क्या करना चाहिए। सिमरन। क्या। कृष्ण सिमरन। स्मरण, कृष्ण हाँ। स्मरण, ओके ओके, डन। हाँ। किरण प्रभु आप अनम्यूट कर लिए, लेकिन नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपका वो ब्लूटूथ और ईयरफोन निकाल दे के बोले तो अच्छा सा आता है प्रभु, नहीं तो नहीं आता है। तो अमित शर्मा प्रभु, कल के अध्याय में क्या सीखे, किसकी कहानी सीखे, जल्दी जल्दी। हम्म। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? अब आ रही प्रभु, जब नहीं आई थी ईयरफोन की वजह से। प्रभु जी, हम लोग क्या सिखाते, आर्ट ऑफ लिविंग के रहना हम्म। कैसे है, लेकिन इस अध्याय में आर्ट ऑफ डाइंग, हम मरते समय क्या क्या करना चाहिए, वो हमको इस अध्याय में सिखाते हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हाँ, तो गीता हमको जीना और यहाँ से जाना दो भी सिखाती है। कैसा जाना वो भी सिखाती है, जीना कैसा वो भी सिखाती है। अब जीना कहाँ पे सिखाती है प्रभु, क्या क्या खाना सिखाती है, 13वें अध्याय से सब यही सिखाती है। क्या खाना, कितना नहीं खाना, कितना सोना, कितने बजे उठना, वो भी बोलते हैं क्या, हाँ कृष्ण भगवान वो भी बोलते हैं। चलो, अमीनाक्षी मैया, क्या सीखे आप कल के अध्याय में, क्या क्या अच्छा हार्ट टचिंग लगा। आवाज 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 नहीं आ रही, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ। हम्म। प्रभु जी ये सीखे कि हम जीवन भर जिस चीज का प्रयास करते हैं हम मृत्यु के समय भी वही करते हैं, तो हमें जीवन भर कृष्ण स्मरण ही करना है, तभी हम मृत्यु के समय कर तो पाएंगे फिर उसे। माता जी, अब जीवन भर कृष्ण स्मरण करेंगे तो अब नौकरी नहीं करना। नहीं हम्म। सर, हमें कर्म योगी करना है। अच्छा, कर्म योगी, हाँ, कर्म करते हुए भी भगवान का माम अनुस्मर युद्ध चा, भगवान बोले मेरा नाम लेते हुए युद्ध करो। कितना ब्यूटीफुल बताते हैं भगवान, हर चीज पकड़ पकड़ के हमको डिटेल में बताते हैं। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं कल के अध्याय के बारे में, किसी को प्रभु कुछ भी। जी, हाँ मैया, प्रभु जी, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर आपने वो बताया, वो पॉइंट। हाँ सही बात है। यानी भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, भगवान बोल रहे थे ये सब मेरे मेरे मैं ही इसका कारण हूँ। जो तुमको नहीं दिखता है वो आध्यात्मिक एक जगत है। अब हमको तो नहीं मालूम, लेकिन वो है। वो भी मेरे वजह से ही आता है, सृजन भी होता है। यस, बाद में फाइनली चला भी जाता है, विनष्ट भी हो जाता है, प्रलय आता है। अब आज का अध्याय ना इतना अच्छा भगवान जोड़ देते अपने को उनसे। इसको बोलते हैं वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान ये नॉलेज, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, आर्ट ऑफ लिविंग, हर कोई पीछे दीवाना है, कैसा जीना, कैसा जीना, कैसा जीना। हाँ, उसके लिए बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, लेकिन कैसा मरना वो भी सिखाया गया है। जैसा हम लोग जीवन भर अगर प्रैक्टिस करें, हाँ, और तो अंत समय में भगवान का नाम आता है। ये सब हम लोग देखे कल के अध्याय में। अब आज भगवान बोल रहे हैं, हाँ, उससे भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं दे रहा हूं। अब तक जितने 8 अध्याय में बोला ना, आगे भी जाके बोलने वाला हूं ना, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है।
बहुत और बहुत रहस्यपूर्ण। जैसा हम लोग क्या करते हैं, कोई कीमती चीज उपहार, सोना चांदी हीरे मोती कहाँ पे रखते हैं? लॉकर में रखते हैं। तो वैसे ही आज का जो अध्याय का नाम ही है राजगुह्य योग, ब्रह्म गुह्य ज्ञान। ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ये सब राजा बोलते ना सब ज्ञान का ये राजा है। भगवान भगवान स्वयं बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलो, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी तक थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या देखेंगे। चलो चलो ठीक है, मैं जनरली नहीं बोलता हूँ ये सब। हाँ, तो राज विद्या, ये विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं पहले श्लोका से लेके तीसरे श्लोका में, फिर बाद में बताते हैं भगवान ये संसार कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है क्या? कृष्ण भगवान अलग है क्या? कैसा जुड़ा हुआ है? भगवान चौथे श्लोका से 10वें श्लोका में बोलते हैं। और धीरे धीरे से महात्मा क्या होता है, हम हर किसी को, पॉलिटिकल लीडर को महात्मा जी आप तो महात्मा है। तो महात्मा किसको बुलाना चाहिए, कौन है उसका सही? नहीं, 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 हम लोग अब समझो महात्मा गांधी, तो गांधी जी को क्या महात्मा बोलना उचित था? नहीं, तो भगवान किसको बोलते हैं महात्मा? वो भगवान डिफाइन करते हैं किसके बारे में, महात्मा जो वर्ड है उसके बारे में भगवान अच्छा सा बताते हैं। और देवताओं की पूजा क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, और देवताओं की पूजा करने से क्या मिलता है, और सिर्फ कृष्णा की भक्ति करने से क्या मिलता है, भगवान बताते हैं, मैं नहीं बताता। और वो भगवान आज के अध्याय में ये भी बताते हैं कैसा करना भक्ति, वो भी बताते हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षे से सुहात। वो बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, चूंकि चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूतियां बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं, बेटा ये जो नॉलेज है ना, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। अभी जो मैं तुमको देने वाला हूँ, ये तुमको क्यों दे रहा हूँ, इससे पहले भी भगवान बोले जो मेरा भक्त है और जो मेरा मित्र है उसको, तो ये मैं इसलिए अर्जुन मैं तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ। आज पहली बार बोल रहे हैं भगवान ईर्ष्या नहीं करना। ये नॉलेज अगर समझ में आना है, भगवत गीता कई लोग बोलते हैं, हाँ प्रभु जी हमारे पास में भी कई भगवत गीताएं हैं, हम पढ़ लिए लेकिन परिवर्तन नहीं आया। क्यों? बिकॉज हम लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते हैं, ना तो मित्र मानते हैं, ना तो अपना सखा, कुछ भी नहीं मानते हैं, अपना पिता माता, जबकि वही है सब चीज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। धृतराष्ट्र भी ऑनलाइन में भगवत गीता सुन रहे थे, ऑनलाइन ही सुन रहे थे ना, संजय बता रहे थे, वो ऑनलाइन में सुन रहे थे। हाँ, और लाइव में कौन सुन रहे थे? अर्जुन सुन रहे थे। अर्जुन में ईर्ष्या का भाव नहीं था। अर्जुन बोले, करिष्ये वचनम तवा, अब मैं आप जो बोल रहे हैं मैं करूंगा। हाँ, अब मेरे को मालूम हो गया आप ही पर ब्रह्म हो। हाँ, मेरे को मालूम हो गया परम सत्य आप ही हो, मैं आपके शरण में आया हूँ, अर्जुन बोल रहे थे। लेकिन थोड़ा भी समझ में नहीं आया, किसको? धृतराष्ट्र को, जरा इतना भी। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या कर रहे थे धृतराष्ट्र, किससे? अर्जुन से। ये हमको समझना चाहिए, भगवान ये ज्ञान किसको देते हैं? जो ईर्ष्या नहीं करते। अब भगवान बोल रहे हैं, याज विद्या राजविद्यम, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमोत्तमं प्रत्यक्षा स्वागमम धर्म्याम स सुखम सुसुखम कर तुम अव्ययम। क्या बात है, भगवान बोल रहे ये जो ज्ञान है, तुम जब ज्ञान ये लेते हो, तुमको अच्छा सा सुख मिलता है। कैसा? यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, तिजोरी में रखा हुआ है नॉलेज। ये अभी तिजोरी खोल रहा हूं मैं। यह परम सिद्ध है, यह सब परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, तथा अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है, और अत्यंत सुखपूर्वक क्या कर सकते हैं हम जब ये अध्याय, भगवान के जो भी वचन है, भगवान जो बोलते हैं, हम लोग जब सुनते हैं ना, अच्छा भगवान इतने अच्छे हैं क्या? अच्छा भगवान को ऐसा मात्र हम लोग 56 भोग नहीं चढ़ाना, तो क्या चढ़ाना? तो भगवान बस इतना करने से भगवान मान जाते हैं क्या हमारा रूठा हुआ ठाकुर? ऐसा हमको अच्छा लगता है। आज का अध्याय बहुत राज खुलने वाले हैं, ध्यान पूर्वक आप क्या करो,
बस वो एक पिक्चर का डायलॉग है। क्या डायलॉग है? ठाकुर मुझे हाथ, तेरे हाथ मुझे दे दे। फिल्मी डायलॉग बहुत अच्छा रहता है ना। तेरे हाथ मुझे दे दे ठाकुर, बोलता है शोले का। भगवान बोल रहे हैं क्या? तेरे कान मुझे दे दे भक्तों, तुम्हारे कान मेरे को दे दो, कान के माध्यम से अच्छा सा सुनो। मैं अच्छा सा प्रविष्ट रंध्र प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, बस अच्छा सा मैं कानों के माध्यम से चला जाऊंगा। अब पहली बार भगवान बोल रहे हैं, इसके पहले भी बोले चौथे अध्याय में, आज फिर से बोल रहे हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य, क्या बोल रहे हैं? धर्मस्य स्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। भगवान बोल रहे हैं बेटा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, हाँ, जो लोग और वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, कट्टी जो लोग मेरे में मठ भगवान है। जो लोग नास्तिक है, बोलते ना, आस्तिक और नास्तिक दो लोगों के लिए, तो ये भगवत गीता आस्तिक तो लोगों के लिए है। तो ये नास्तिक लोग जो भगवान में है, भगवान नहीं है, ये सब झूठ बात है। वैकुंठ है, गोलोक है, वहां पे कृष्णा है, यहाँ पे अगर सूरज डूब गया तो कहते वहां पे सूरज निकलता। दिस इज नॉट हाईली इम्पॉसिबल, ये वह भगवान नहीं है। जो श्रद्धा नहीं रखते, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वे भौतिक जगत में फिर से ड्यूशुम, फिर से जैसा यहाँ पर इमेज में कैसा गिर रहा है वो व्यक्ति, सीढ़ियों से नीचे गिरते जा रहा है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जरा जरा जन्म मृत्यु आदि के ये जो चक्कर है, चक्कर काटते जाते काटते जाते काटते जाते, यहाँ से निकलते नहीं। तो इसलिए भगवान पहली बार उनके बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये क्लास में जुड़ जाइए माता जी, नाम निष्ठादास प्रभु जी के क्लास में। पल्लवी माता जी, ओपो माता जी, पूनम श्रीवास्तव, बड़े बड़े लोग हैं आप लोग। मैं यहाँ पे जीपीडी डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक बार चैट में मैं डाल रहा हूँ, आप सब इसमें जुड़ जाइए। हरे कृष्णा। इतने लोग यहाँ है ना माता जी। सुरभि माता जी, सब लोग चैट में एक लिंक डाला, नाम निष्ठादास प्रभु जी का एक कृष्णा बुक का लिंक है, t.ly.नामा, उसमें जुड़िए माता जी। प्रभु जी सब लोग उसमें जुड़िए। तो चौथा चौथा श्लोका क्या बोलता है? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम त्वेष। वो बोल रहे हैं मैं संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण ये जो भी जगत है, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। हम लोग ये श्लोका और आगे का श्लोका दो मिला के एकदम डिस्कशन करेंगे। नाचत मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्यम भूत ब्रह्मा च भूतास्तो ममात्मा भूत भावना तथापि मेरे क्या बोल रहे हैं, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, ये सृष्टि को बनाया। जैसा अब देखो, अब सिंपल एक राजा रहता है, राजा बोलता अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी जहां पे भी जाते हैं, मैं सबको बोलते हैं ये देश मेरा, ये देश मेरा, हर कोई बोलते हैं ना, जगह जगह जाके मेरा भारत देश है। तो भैया फिर भारत देश आपका है तो आप हर हर घर में है क्या? हर क्षेत्र में जाके आप निवास कर रहे हैं क्या? फिर कैसा आप उसका मालिक कैसा बने? तो दिस इज व्हाट, भगवान भी वैसे ही है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये जगत, ये सृष्टि, ये सबको रचा दिए हैं, भगवान अपने लोक में है। लेकिन ये लोक किसका है? भगवान का है। पर्सनली पर्सनली भगवान जो है सो बोल रहे हैं, मैं इसका अंश वहां पे जो है सो नहीं हूँ। वैसे तो भगवान का ही है, राजा भी देखो पूरा राज्य मेरा ही है, लेकिन पर्टिकुलर जेल में किसको बनाता? जेल का जेलर को बना देता। जेलर तो ये लोगों को दंड दे, वैसे ही यमराज को बना दिए, वही तुम लोगों पापियों को दंड दो। अच्छे काम करने वालों को स्वर्ग बना दिए, स्वर्ग के अधिपति किसको बनाए? अब इंद्र को। अब स्वर्ग में जाके हम ढूंढेंगे भगवान तुम कहाँ हो, नहीं मिलेंगे। भगवान तो गोलोक में है, वैसा ये जगत को बनाए भगवान वहां पे है। भगवान, इसका अर्थ ऐसा लेना चाहिए। तो ये जितना भी योग ऐश्वर्य है भगवान, और सबका सबका जीवों का, एक चींटी को भी माता जी प्रभु जी उसको चिंता नहीं रहती कल का क्या करना है।
हाँ, और हाथी कभी टेंशन नहीं लेता। हिपोपोटामस बोलते हैं ना, वो लोग पानी के बड़े बड़े मछलियां, बड़े बड़े व्हेल, वो लोग कभी चिंता नहीं करते मेरा क्या होता, स्ट्रेस में डिप्रेशन में नहीं जाते, एक अंधेरे कमरे में जाके बैठते नहीं। हम लोग, हाँ प्रभु जी मैं सुसाइड कर लेती पानी में ही, कभी मछली सुसाइड कर ली बल्कि सुने क्या हम लोग, कभी कोई जानवर सुसाइड कर लेता क्या? हाँ, शेर सुसाइड कर लिया, कोई नहीं करता है, सिर्फ इंसान करता है। क्यों? स्ट्रेस और डिप्रेशन। इसलिए आज एक माता जी आने वाले हैं हमारी कक्षा में, हाँ, और वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में अच्छा सा वो टाइम टेबल के बारे में एवरीथिंग कैसा करना क्या करना बताने वाले हैं 7 बजे। तो 7 बजे तक आपको प्रतीक्षा करना पड़ता। और यथक्षयो वो और क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैं कैसा ये सृष्टि में व्याप्त हूँ, वो बोल रहे हैं जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी तरह समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में स्थित रहते हैं। वायुन सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्तानि। वो बोल रहे हैं जब एक बार भगवान पूरी तरह से कैसा एक ये धरती को हवा, ये वायु कैसा राउंड, हर जगह पे हम लोग क्या है, अमेरिका में भी जाओ वहां पे भी वायु है, जिधर भी जाओ आप धरती के, यस तो वायु से ढका हुआ है। वैसे ही मैं भी मेरे बच्चों को, ये पूरा जो क्या है, ये समस्त प्राणियां मुझ में स्थित है। जैसा एक मुर्गी, छोटे बच्चे रहते हैं, जब मुर्गी क्या करती है, उसके बच्चों को क्या करती है, अच्छा अपने परों में रख लेती है, और किसी विपदा से बचाती है। वो रहती है मुर्गी, लेकिन कभी भी अगर इवन कोई आके मारना चाह रहा है, कोई पक्षी मारना चाह रहा है, तो अपने बच्चों को समेट लेती है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं, मेरे बच्चे मेरे ही पास में है। तो ये कैसा होता प्रभु जी, इसका कोई प्रमाण दिए क्या? कन्हैया दिए ना। कहाँ पे दिए? जब कन्हैया को बोला गया, कहे कन्हैया तुम तो माटी खा रहे हो, मुंह खोलो। चलो कन्हैया जब मुंह खोले, माँ चकित हो गई। माँ चकित हो गई तो क्या देख रही है, भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख रही है। फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर धरती, धरती के अंदर फिर ब्रज, फिर मथुरा, ये सब वृंदावन, ये सब लीलाएं स्वयं अपने आप को देख रही है। अरे दिस इज व्हाट टू मच। ये भगवान, ये है भगवान को समझना। इसलिए तो भगवान क्या बोले, मेरे बारे में जानो मैं कौन हूँ, जन्म कर्माचा मे दिव्यम। वो चौथे अध्याय का 9वां श्लोक बार बार आपको पीपीटी भिजाया गया, बार बार विचार करना चाहिए। अरे भैया क्या है भगवान, क्या है भगवान। हाँ, भगवान की लीलाएं हमारे जैसा नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, समझ में नहीं आती है हमको कभी कभी। प्रकृतिम स्वा, वो बोल रहे हैं, एक मिनट संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन रहता है। मैं उठो बोलता हूँ उठते हैं, बैठो बोलता हूँ बैठते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरे अधीन रहता है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भूतग्रामम इमम कृष्णम, वो बोल रहे हैं मेरी मर्जी भाई, मैं कभी भी सृष्टि को रचाना हो तो रचाऊंगा, जब मेरे को अगर समझ में आया प्रलय ला लूंगा। यस, मैं शिव जी को बोल दूंगा, शिव जी चलो अब आपका काम क्या है, प्रलय करना है। बस हाँ, मेरी मर्जी से ये बारंबार आता है, हाँ, स्वतः प्रकट होता है, भगवान की इच्छा से अंत में चला जाता है। वो कितना भगवान उनके बारे में बता रहे हैं, नॉलेज है। इसलिए हम लोग कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज होते ना भैया, एक्चुअली एक्चुअली ये धरती क्यों आई, धरती के पहले डायनासोर थे बोलते हैं, फिर डायनासोर से पहले से ये क्यों आया, वो भगवान बोल रहे हैं ये मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से आया, ठीक है ना। एक्चुअली देखा गया तो जो हमको डार्विन थ्योरी बताते हैं वो गलत है। हाँ, इंसान बंदर से आया, ये नॉलेज गलत है, हाफ नॉलेज है। फिर बंदर से आया तो फिर बंदर आज भी क्यों है? काफी काफी वो लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। वो बोलते हैं नहीं ना, पहले ना एक्चुअली सब लोग मछली में जब पानी में थे, पानी में उसको उड़ने उड़ने की इच्छा हुई, पर आ गए और वो उड़ने लग गई। साइंटिस्ट ऐसे ही बोलते हैं। कारण क्या है नहीं बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता भगवान बोलते हैं, आगे जाके भी भगवान बोलेंगे जितने भी अपने अपने कर्मों से हम लोगों को हमारा हमारा शरीर मिलता है, हाँ, हमारी इच्छा है, हाँ, तो जिस प्रकार की हम लोग जो इच्छा करते हैं वो योनि में जाते हैं, ठीक है ना। और हमारे कर्म भी, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे योनियां मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे बुरे योनियों में जाते हैं। अब भगवान और क्या बोल रहे हैं, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये कई है भगवान के शक्तियां, उसमें से एक शक्ति भगवान की है। और मैं अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सा चराचरम, ये जो प्रकृति है, वर्षा होती है, आंधी तूफान ये सब आ रहा है, ये सब प्रकृति बोलते हैं ना हम लोग। तो ये प्रकृति एक है, एक ही एकमात्र शक्ति है, और मैं उठो बोलते उठती है, बैठो बोलते बैठती है।
और जिससे सारे चर और अचर, मूविंग नॉन मूविंग प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर यानी जो चलने वाले, हाँ, लेकिन जो नहीं नहीं चलते हैं, पेड़ है, क्या पेड़ में प्राण नहीं है? तो वो पेड़, पहाड़, जितने पत्थर, भगवान बोल रहे हैं ये प्रकृति, हाँ, जिससे चलते हैं, लेकिन प्रकृति को मैं चलाने के लिए मैं उनको बोलता हूँ, प्रकृति तुम ये करो, ये करो, ये करो, मेरी ही वो वन ऑफ द शक्ति है। और क्या बोल रहे हैं? इसके शासन में यह जगत बारंबार, फिर क्या बोल रहे हैं? जगत विपरिवर्तते, सृजित और विनष्ट हो जाता है। ये तो नाने ना कौन्तेय, जगत विपरीत वर्तते, वैसा फिर से भगवान बोले हैं ये जगत बार बार आता है और जाता है, मेरी मेरी ही ये सब शक्ति कर रही है। ठीक है ना? अब जो लोग मूर्ख है, जैसा आप लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपका लिंक हम लोग कई लोगों को बोले व्हाट्सएप में आओ, ग्रुप में आओ, जुड़ो, लेकिन वो आते नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान को भगवान नहीं समझते वो। वो क्या बोलते हैं? अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषिम तानुम अश्रितम परम भावम अजानान्तो माम भूता महेश्वरम। भगवान बोल रहे हैं मेरे को, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान स्वयं ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे मेरे को कोई भी समझ नहीं पाते। जैसे कि जब भगवान द्वापर युग में आए थे, द्वापर युग में कितने लोग भगवान को विश्वास नहीं करे ये भगवान है बोल के? कोई नाम बता सकते हैं आप? यस, कोई तो, इतने लोग क्लास में हैं, ये बैच में जुड़े वाले कौन लोग हैं? क्या एक प्रभु जी प्रभु ही एक ही ये सुन रहे हैं क्या क्लास? वो ही अकेले ही हाथ उठाते हैं? दुर्योधन, हाँ प्रभु जी दुर्योधन, कल नहीं शिशुपाल, पहचान पाया अभी। शिशुपाल, प्रभु जी शिशुपाल, शिशुपाल। हाँ, भगवान को नहीं समझ पाया इसलिए भगवान को गाली दे रहा था। और दुर्योधन प्रभु जी बोल दिए। दुर्योधन। और बोलिए कंस। रीमा राठौड़ माता जी, हाथ उठाना करनी है, डायरेक्टली आंसर बोलो। प्रभु जी करण। हाँ, कर्ण भी नहीं समझा, कर्ण को समझा रहे थे भैया तेरी माँ स्वयं कुंती है, आजा मेरे पक्ष में, आजा, तेरे को राजा बना देते भी बोल के, बोले नहीं समझा, वो भगवान है। यस। और प्रभु कंस, धृतराष्ट्र। हाँ, धृतराष्ट्र भी नहीं समझ पाया। और कंस, कंस। कंस तो बिल्कुल, इतने इतने दानव, इतने असुर, बड़े बड़े लोगों को मार रहा भाई, छोटा सा लड़का, कुछ तो होगा ये, उसकी शरण में मैं चला जाऊंगा तो मेरी मृत्यु से डर नहीं, वो भी नहीं समझ पाया। अरे रावण भी नहीं कृष्ण, समझ पाया, रावण। हाँ, रावण भी भगवान जब आते हैं राम बन के आए, ये मनुष्य है, करेक्ट आंसर दिए आप। हाँ, ये जब मनुष्य है, ये राम भगवान क्या है वो भी नहीं समझ पाए। यस, परफेक्ट आंसर, सब लोग चैट में भी परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो ये है, हम लोग भी ना आज की तारीख में भगवान है ये दुर्योधन, नहीं मानते हैं। प्लीज म्यूट कर लो। अब हम दुर्योधन लोग आगे दीदी। बढ़ेंगे। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखो भगवान स्वयं क्या करे, वो पूरी सभा, सभा में वो ये आंसर आता है शायद, मैं देख रहा था, कोई नहीं, वो जब सभा में क्या करे, अपना जब दूत बन के गए, दुर्योधन को बोले 5 गांव दे दे भैया, और कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा राज्य तू ले ले, हमको सिर्फ 5 गांव दे दे, मेरे को ये सबको मारना करना मेरी इच्छा नहीं है। हाँ, प्लीज सुधर जा, अब तो मौका चांस देते जाते भगवान, वो सुधरा नहीं, वो बोल रहा लो, वो तब भगवान क्या करने लगे, वो बोलने लगा पकड़ लो, कन्हैया को पकड़ लो। भगवान प्रेम की डोरी में पकड़े जाते हैं। भगवान प्रेम से अगर बुलाओ तो वो आ जाते हैं आपके बंधन में। जयदेव गोस्वामी का एक अच्छी सी कथा में क्या होता है, एक मैं कभी लेऊंगा, तो जयदेव गोस्वामी जी की एक अच्छी सी कथा है, उसमें उनका गीत है, गीत गोविंद नाम का। अगर गीत गोविंद नाम का 2 लाइन भी, अगर हमको पूरा गीत गोविंद नहीं आता प्रभु जी, वो गीत गोविंद का 2 लाइन भी गाए तो भगवान स्वयं सुनने आते थे। तो भाई ये कई लीलाएं हैं भगवान के, तो भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। लेकिन जब वो बोलने लगा पकड़ लो भगवान को, भगवान क्या करे, विराट रूप बताए, विराट रूप सब लोग देखे, सब लोग देखे, भगवान का प्रकाश देखे, भगवान इतने बड़े हो गए और वहां से सबके सामने अंतर्धान हो गए। यानी वो जैसा मैजिक शो में वो करता है, बॉक्स में चले जाओ, बॉक्स में वो नहीं दिखती है लड़की, हम समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा मैजिशियन है। हाँ, वास्तविकता, हाँ, वैसा ही भगवान वहां से सब देखते देखते वहां से चले गए, समझ में नहीं आया कहाँ चले गए। जब भी विश्वास नहीं करे कि भैया जो सामने था वो मेरा हमारा भगवान है, ऐसे लोग हैं। तो वो लोग क्या है, भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे लोग मूर्ख है।
वो शकुनी नहीं समझ पाया, कई लोग नहीं समझ पाए। हाँ, और मेरे स्वभाव को नहीं जानते हैं। लेकिन मोगसा और क्या बोल रहे हैं, मोगसा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा। वो बोल रहे हैं जो लोग इस प्रकार मोह में रहते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रवृत्ति प्रति आकृष्ट हो रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा और सकाम कर्म ज्ञान कितना भी कर है, ज्ञान मेरे पास में अनुशीलन, ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल है, वेस्ट है। वेस्ट है। मैं साइंटिस्ट बन गया, मैं अच्छा सा पोएट बन गया, मैं फिलोसोफर बन गया, मैं बहुत से बहुत हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है। भगवान एक है, भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, ये सब चीज करा रहे हैं। अगर मैं ये मानने को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, देन ये सब ज्ञान वेस्ट। भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग असुरी है तथा नास्तिक का विचार, भगवान नहीं है, कहाँ है बताओ। कम्युनिस्ट टाइप लोग रहते हैं ना, भगवान कहाँ है बताओ, भगवान नहीं है, झूठ बात बोल रहे हैं। वो विचारधारा वाले लोग क्या है, असुरी तथा नास्तिक विचार वाले क्या करते हैं, कभी भी भगवान को अस्तित्व मिटाने की कोशिश करते हो। इसलिए कभी कभी हम लोग को भगवत गीता, हर भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहिए। वो भगवत गीता आथर क्या है, क्या वो भक्त है क्या? भक्त अगर है तो भगवान को ग्लोरीफाई करता। अगर जो बनो वो लिख रहा है तो भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करेगा, और उल्टा भगवान को मार देगा, भगवत गीता में से मार देगा, मतलब क्या है, भगवान को निकाल देगा, भगवान कुछ भी नहीं है ऐसा बताएगा। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ वहां के बातें नहीं सुनना चाहिए। परंपरा से जहां से ये नॉलेज आ रहा है उनसे ही ग्रहण करना चाहिए। तो वो उनके गुरु, मैंने क्या सीखा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है, मैं मेरे गुरु से जो सीखा वही आपको बता रहा हूँ, आचार्यों से जो सीखा। हाँ, अब देखो माता जी, प्रभु जी, अब कितना अच्छा शिशुपाल को चांस दिया गया, कई बार चांस दिया गया, वो माना नहीं, आखिरी को भगवान पहली बार अस्त्र उठा के क्या करे, शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से मार दिए। तो हमारा जीवन पूरा क्या होगा, जब जन्म लिए माँ क्या करती थी हमको, माँ दूध का बॉटल मुंह में दे दी, बेटा शांत हो जा, दूध का बॉटल। जैसे ही थोड़ा बड़े हो गए, स्कूल में जाने लग गए, अब हम लोग बच्चा अब कभी केक काट रहे हैं, मम्मी माजा का बॉटल होना, पेप्सी का बॉटल, कोको कोला का बॉटल, चाहे स्प्राइट, चाहे कोई नाम नहीं लिया उसका भी बॉटल, सब बॉटल बच्चों को देते गए। अब फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब फिर बच्चा क्या करने लगा, अब नहीं मैं कौन सा बॉटल लूंगा, अब दारू का बॉटल, हाँ अच्छे अच्छे ब्रांडेड रहते हैं प्रभु जी, अब दारू का बॉटल। जब बूढ़ा हो जाता है कौन सा बॉटल रहता है उसके हाथ में, सलाइन का बॉटल। तो इसके बॉटल का कारण कौन है, बॉटल से प्रेम कर रहा है वो, माँ बाप से प्रेम नहीं कर रहा, क्योंकि माँ अपने वट दूध नहीं पिलाई। एक्चुअली देखा गया तो मैं हर क्लास में बोलता हूँ, जो गर्भिणी माता है, उन लोगों को अपने स्तन का दूध बच्चों को लिए बहुत हेल्थी होता है, वो पिलाना चाहिए। वो ये नहीं समझना मेरा फिगर, ये सब चर्म रोग है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमारे शरीर का, हमारा शरीर, हमारे चेहरा अच्छा रहना, मेरे को अच्छा दिखना, ये सब क्या है, चर्म रोग है, एक तरह की बीमारी है। तो ये नहीं करना। तो भगवत गीता हमको कब सीखना चाहिए, धीरे धीरे से, जब अगर ऐसे ही बोलेंगे बचपन में, अभी तो खेल कूदने की उम्र है भैया, खेल लेंगे ना, फिर बाद में सीधा थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अभी तो कमाने की उम्र है, कमा लेंगे ना, फिर बाद में और थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अभी तो जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच बच बेटी बेटा जो भी है उनकी शादियां करना है। अब शादी हो गई, बाद में भगवत गीता पढ़ेंगे, आंख नहीं दिख रहे, कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हो गया, आंख को ऐनक आ गई, हाथ हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, वो अवस्था में अब भक्ति भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब आप जान लो आपको करना क्या है, कब करना है, ठीक है ना। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, महात्मा किसको बोलना, क्या ब्यूटीफुल कहानी है महात्मा की, देखो, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। दिल को लगता है ये श्लोका। वो बोलते हैं महात्मा, मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति से संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान को नहीं जानते। भगवान को वो लोग नहीं जानते। माता जी, और भी आप लोग यहाँ पे क्यों हैं, इतने लोग यहाँ पे, वहां आ जाइए माता जी, नाम निष्ठा दास प्रभु जी का एक लिंक है, मैं चैट में भेज रहा हूँ, वो क्लास में आइए, कृष्णा बुक का लिंक है, वो 7 बजे के क्लास में आइए। तो भक्ति में महात्मा वो होता है निरंतर भगवान की भक्ति करता है। महात्मा हमेशा भगवान के बारे में ही चिंतन करता है, भगवान के बारे में ही जुड़ जाता है, क्या करूं मैं भगवान का बन जाऊं,
और भगवान को मैं कैसा प्रसन्न करूं, वो जानता है, भगवान को जानता है। हाँ, कि भगवान कौन है, भगवान अविनाशी है, यस वो जानता है। एंड फाइनली वो भगवान की अच्छी सी भक्ति करता है हमेशा। निमग्न बोलते भगवान में 24 आवर्स उसका ध्यान, भले ही वो काम करते जाएगा, लेकिन जैसा जनक महाराज की मैं कहानी बताया था ब्राह्मणों की, वही कहानी रहता है हमेशा, जो भी रहने दो उसको हमेशा चिंता करता है कि मैं तो भगवान का हूँ। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन क्या हुआ, एक गरीब ब्राह्मण रहता है, उसको पास में पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, वो भगवान को मैं क्या करूंगा, आज खीर चढ़ाऊंगा, भगवान को मैं आज वट पनीर की सब्जी चढ़ाऊंगा, भगवान को गुलाब जामुन चढ़ाऊंगा। वैसा वेराइटी वेराइटी मन में सोचता है। आज सोने के रथ पे बिठा के भगवान को चलाऊंगा। हर चीज भगवान को वो क्या करता है, कल्पना करता है, और मन में ही क्या करता है, सोना दे रहा भगवान को दान में, भगवान को चांदी दे रहा, जबकि वो है गरीब। और एक दिन वास्तविकता क्या हो गई, उसको खीर बनाना था। डेली भगवान को बहुत दिन वहां खीर नहीं बनाया, अब वो चूल्हे पे गया, खीर बना रहा है, खीर बना रहा है। और खीर चूल्हे पे रख दिया, और वो अब कल्पना कर रहा है मन ही मन में, और वो सोच रहा है भगवान को अब मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब जैसे ही प्रसाद चढ़ाने के लिए पात्र में डाला, अब इधर भगवान जी सब देख रहे हैं। सब भगवान को मालूम होता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार, अच्छा बुरा सब मालूम होता है भगवान को। क्यों? वो हमारे साथ में है। हाँ, हमारे साथ में है, तो इमीडिएटली भगवान, जैसे ही वो क्या सोचा, अरे भाई खीर बहुत गरम गरम होंगी, कहीं भगवान को, हाँ छाल, भगवान को मुंह को गरम लगेगा, तो हाँ मैं क्या करूंगा, एक बार हाथ डाल के देखता हूँ खीर ठंडी हो गई या नहीं है। जैसे ही हाथ डालता, उसके हाथ को क्या होता है, चुरका लगता है, अरे बाप रे मेरा हाथ जल गया। देन वो आंख खोल के देखता है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो मुस्कुराते हैं भगवान, मुस्कुराते हैं कि भक्त कितना डूब गया है मेरी भक्ति में। तो लक्ष्मी माता जी पूछते हैं, भैया आप क्यों, वट भगवान जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो ना मेरा एक भक्त मन ही मन में सब करता है, मन ही मन में खीर में हाथ डाला, और उसका हाथ जो है सो जल गया। फौरन वो मैया बोलती है, जाओ इसको रथ 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 भेज रही हूँ, उसको बुला लो, उसको बुला लो। वैसे लोगों की हमारे पास में आवश्यकता है, ने भगवान से जुड़ने के लिए, वो भी तड़प रहे हैं। हमको जब भक्ति में, हम लोग भक्ति में जब भक्ति दिल से करना चाहिए, हाँ, जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है। भगवान सब चीज देख रहे हैं, आप ये मत समझो आज मैं एक ही फूल लगाई, फूल लगाने के लिए जो तड़प है वो देख रहे हैं भगवान। अरे आज मैं भगवान को फूल नहीं लगाई ना, भगवान अच्छे नहीं लग रहे, भगवान को क्या करूं, ये तड़पना चाहिए। हरे कृष्ण। सुरभि माता जी वो क्लास में जुड़ी है माता जी, कृष्णा बुक के क्लास में। कितने 6 लोग अभी भी यहाँ पे क्लास में अटेंड कर रहे हैं क्लास। कोई बात नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवत गीता टोटल कितने श्लोका की है? भगवत गीता कोई बोलो मेरे को, भगवत गीता, पूरी भगवत गीता कितने श्लोका है? 700 700। क्षमा माता जी, 700 परफेक्ट आंसर 700। 700 700 कंचन 700 ठाकुर माता जी भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ठाकुर, हाँ 700। 700 ये जो आज अब जो आपके सामने श्लोका आ रहा है, 350 का श्लोका है। 350 यानी इधर से बीच में, नीचे से बीच में। भगवान कैसा रखे देखो, उसको तिजोरी में रखे। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये श्लोका तिजोरी खुल रही है, बीच का खुल रहा है राज। भगवान क्या बोल रहे हैं, सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए। सततम कीर्तयन्तो माम सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढः व्रतः यतन्तश्च दृढः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। भगवान इतना बीच में रखे हैं ये श्लोका को, राज बना के बीच में से दे रहे हैं। क्या है वो? ये महात्मा यानी भगवान से जो जुड़ के जो भक्ति करता है, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है। भगवान बोल रहे हैं मेरी पूजा करता है, मेरे नमस्कार भी करना है, मेरे को करता है, और कीर्तन भी करता है, भगवान को करता है, महिमा का गान भी करना है,
यस, हाँ। देखो श्रील प्रभुपाद अकेले गए, मैं ये शनिवार को या सैटरडे के दिन हम लोग श्रील प्रभुपाद की ये जीवन पे एक अच्छी सी मूवी है, वो मूवी देखेंगे हम लोग। तो वहां पे हम लोग श्रील प्रभुपाद अकेले गए अमेरिका में, अकेले ही जाके कई लोगों को परिवर्तन कर दिए। 12 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए। हम लोग एक मंदिर बनाने के लिए हम लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करता है, विश्व भर में बना दिए वो। आज जगन्नाथ जी पुरी में थे पहले, आज जगन्नाथ जी पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं? यस, बढ़िया सा सज धज के जा रहे हैं, दूल्हे के वैसा बारात निकल रही है उनकी। जगन्नाथ यात्रा किसको नहीं मालूम था? श्री प्रभुपाद दिए। महात्मा वो होता है जो हमेशा भगवान के बारे में बोलता है, वो महात्मा है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं? हर किसी को महात्मा का टाइटल देते हैं, भले ही वो भगवान को नमस्कार करो या ना करो, भक्ति से भगवान की पूजा करो या ना करो, हम क्या करते हैं? यस, तुम ही महात्मा हो। ये गलत है, गलत है। भगवान बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, बेटा 16 माला, 1 माला, 2 माला नहीं, रेगुलर मेरा नाम ले। जब समय मिला मेरा नाम ले। नहा रहा है नाम ले, काम कर रहा है नाम ले, गाड़ी चला रहा काम नाम ले, बस में बैठा हुआ है नाम ले। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे को भूल मत। हमेशा तेरे को कोई अगर चिंता करना है, आंख बंद करके कुछ सोचना है मेरी महिमाओं के बारे में, मैं क्या क्या करा, मेरे लीलाएं, गोवर्धन पर्वत को कैसा उठाया, मेरे बारे में चिंता कर बस। ऐसा अगर करना है, नमस्कार भी करना है, भगवान बोल रहे हैं पूजा भी करना है, मेरी करो ना। ये कल हम लोग देखे थे ना। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ये बदल दूंगा। नेक्स्ट बैच के लिए काफी पीपीटियां बदल दूंगा। वो समय नहीं मिल रहा है लेवल 2 में, प्रिपरेशन ये भी वो भी। नहीं तो जनरली मैं हर पीपीटी हर बैच में बदलते ही गया, लेकिन 3-4 बैचेस से नहीं बदल पा रहा हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्याम पवित्रम ओमकार, वो बोल रहे हैं इस ब्रह्मांड का माता पिता कौन है? आश्रय देने वाला पितामह भी मैं हूँ। एक बार मेरे को मान ले बेटा। आपको अगर जानने का अगर कुछ वस्तु है, ज्ञेय, वो जानने वाला वस्तु योग्य मैं हूँ, और शुद्धि करता तथा ओंकार मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं ये सब में श्रेष्ठता ले रहे हैं। बिना ओम के कोई मंत्र है क्या? कौन सा भी मंत्र आप जपो बिना ओम के नहीं है, तो इसका मतलब बिना भगवान के कुछ भी नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? ये जितने भी वेद है, पहले क्या था? वेद श्रुति के माध्यम से, मात्र सुनने के माध्यम से लोग याद रखते थे। बाद में ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया, ब्रह्मा जी नारद मुनि को, वैसा ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा था। देन वो ये नॉलेज व्यास देव क्या करे? अब आगे जाके कलयुग में सब लोग भूल जाएंगे, कल क्लास में क्या पढ़े आज भूल जाएंगे, इसलिए मैं वेदों को लिखूंगा। तो भगवान वो क्या करे? वो भी एक्चुअली भगवान के ही एक अवतार है। हाँ, हमको भागवत में बताया जाता है पहले स्कंद में। तो वहां जब हम लोग 4 वेदों को उसको बना के क्या करें? अलग अलग वेद अलग अलग लोगों के लिए, ये वेद इसके लिए, ये वेद इसके लिए, उनके शिष्यों को अलग से डिपार्टमेंट दे दिए। अब हम लोग देखेंगे, भगवान बोल रहे हैं ये वेद भी, तो वेद का ज्ञान कहाँ से आया? भगवान से ही आया। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? त्रिविद्या माम सोमपा भूत पापा, वो बोल रहे हैं जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों में क्या लिखा हुआ है मालूम प्रभु जी? बलि देना। वेदों में क्या लिखा हुआ है? व्रत रखना। वेदों में क्या लिखा हुआ है? देवी देवताओं की पूजा करना। तो कहाँ पे जाते मालूम? वेदों में लिखा हुआ है स्वर्ग प्राप्ति होती। यह सही बात है। वेदों में अगर आप अच्छा सा अध्ययन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोम रस। जैसा यहाँ पे हम लोग पेप्सी, कोका कोला, माजा में हम लोग आनंद आ रहा है, कोई लोगों को दारू में आनंद आता है, अल्कोहल में, वैसा सोम रस एक रस रहता है। वो रस पीने से आनंद है, एकदम बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। वैसा एक्चुअली चंद्रदेव, ऐसा उनका नाम ही सोम है, वैसे ही चंद्रदेव के पास में बहुत सारा सोम रस रहता है। तो लोग हर कोई क्या करते हैं? स्वर्ग जाते हैं, हम स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना। स्वर्ग की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा कर रहे हैं। फिर बाद में वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से मर गए तो कहीं और जन्म लेंगे, भगवान बता रहे वो। हाँ, यहाँ से चले गए तो कहीं और चले जाएंगे, और वहां देवताओं का साथ आनंद, साथ उनके साथ क्या करेंगे? आनंद भोगेंगे। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन है। और आगे बढ़ेंगे।
Mad is the sum total of all stupidity. Mad is the sum total of all stupidity. Your pride, your property, your family, your bank balance, your skyscraper building, all taken. Yes, finished. Got out. This is God. Now understand God. To believe or not believe, God will come one day. He'll take you, take your everything, and get out. That is stated in the Bhagavad Gita. But those who are not believer in God, to them I come as death and take away everything. Finished. That one has to believe. Yes, as sure as death. Then God is here. So unless one is madman, he cannot say there is no God. Anyone who denies the existence of God is a madman. Prabhupada, wouldn't it be better to say he's blind, he's stupid? Yes, the same thing. Mad is the sum total of all stupidity. क्या बोल रहे हैं आचार्य बता रहे हैं कि एक अच्छा सा वीडियो था, तो हमने ऐसे ही एक्चुअली यही बैच में, तो एक्चुअली आचार्य बता रहे हैं, देखो हम लोग भगवान का अस्तित्व मिटाते हैं, भगवान ही नहीं है ऐसा बोलते हैं, जबकि वास्तविकता ये क्या है, भगवान है ये स्वीकार करना है। अगर हम लोग पागली लोग क्या करते हैं, मानने को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कितने लोग ये बैच यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। माता जी नाम निष्ठादास प्रभु जी के क्लास में, वो कृष्णा बुक के क्लास में लिंक पे ज्वाइन कीजिए ना। अगर हम जीवन भर पुण्य ही करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं, तेताम भक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्य मृत्य लोकम विशांति एकम त्रयी धर्म्यम अनुप्रपन्ना गता गताम काम कामा लभान्ते। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार क्या ब्यूटीफुल नॉलेज दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय स्वर्ग में चले गए, इंद्र के पास में एंजॉय कर रहे, सोमरस मिल रहा, सब लोग अच्छा सा नृत्य कर रहे, डांस कर रहे, हम भी जो है सो एंजॉय कर रहे वहां पे। अनेक उनके पुण्य कर्म का फल क्षीण हो जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, वो बोल रहे हैं, तो वह मृत्यु लोक को पुनः लौट आते हैं। जैसे ही मृत्यु हो गई, मृत्यु लोक को बट जैसे ही हमारा बैलेंस स्वर्ग में खत्म हो गया, फिर से हमको भेज दिया जाता है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ है रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करता है, और उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है हमेशा। एंजॉय 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 एंजॉय। लोगों को क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करे तो वो लोगों पुण्य करे तो स्वर्ग जाएंगे, गलत काम करे तो नरक जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये जरा जन्म मृत्यु आदि में फंसते ही जाते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं भगवान, ये नॉलेज दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम मेरा ही चिंतन करोगे यानी मेरे बारे में ही मेरा बन गया, भक्ति करेगो मेरा, तो तुम्हारा क्या होता। अरे प्रभु जी मैं अब भगवान का भक्त बन गया तो मेरा कुछ लॉस होता क्या। नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, सब लोग अनम्यूट कीजिए। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितना अच्छा श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, बेटा किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, अगर तुम अच्छे काम करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, वेदों में जो बोला गया वो करेंगे तो स्वर्ग जाओगे। अगर तुम मेरी पूजा करोगे, मेरी निरंतर पूजा करोगे, तो क्या होगा, उनकी जो भी आवश्यकता होती है मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूं। तुमको जो चाहिए मैं देता हूँ, तुमको जो 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 नहीं चाहिए मैं वो नहीं देता हूँ, जो तुमको चाहिए वो देता हूँ। जो तुम्हारे पास में है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ ये जन्म एक दे दो भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, बस। माता जी प्रभु जी 84 लाख योनियों में यही करते गए,
कैसा खाना, कैसा सोना, कैसा बच्चों को जन्म देना, कैसा बच्चों की हमारी प्रॉपर्टी को रक्षा करना दूसरों से, यही चलता गया। आहार निद्रा भय मैथुन। तो अभी ये जन्म तो भी भगवान बोल रहे हैं संभल जाओ, नींद में से जाग जाओ। कई लोग व्हाट्सएप छोड़ के चले गए, कई लोग क्लास में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान जो लोग आते हैं उनको बोल रहे हैं, जो लोग निरंतर अनन्य भाव से दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करना है। भगवान की जब पूजा करते हैं, भगवान को हम लोग अपना मानते हैं, भगवान को भाव के साथ जब भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान हमको जो चाहिए वो देते हैं, देते हैं। आप ये चिंता मत करो, ठीक है ना। एक ब्राह्मण क्या करा, ये लाइन को निकाल देने की प्रयत्न करा। ब्राह्मण बोला अपने पत्नी को, मैं ये जो मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं अभी वो चिंता कर रहा था लिखते लिखते, मैं इतना गरीब हूँ, डेली भगवत गीता पढ़ता हूँ, भगवान में इतना नाम लेता हूँ, भक्ति करता हूँ, मैं तो गरीब का गरीब हूँ, भगवान मेरे को लाके कुछ पैसा वे देते नहीं, क्या वेस्ट वेस्ट है मेरा लाइफ। तो वो क्या करने लगा, मेट दिया, उन्हें 2 लाइन मार दिया। 2 लाइन, हाँ, वो जहाँ पे योग क्षेमम वहां में हम लिखा हुआ था, यहाँ से ऐसा ऐसा 2 लाइन मार दिया। जैसे ही वो 2 लाइन मार दिया, अब भगवान भगवान क्या करे, वो भगवान को तब मालूम हुआ, अरे ये एक ब्राह्मण है जिसका नाम अर्जुनाचार्य है। वो अर्जुनाचार्य क्या करा, विश्वास नहीं कर रहा, भगवत गीता तो पढ़ रहा, भगवत गीता मेरी वाणी पे विश्वास नहीं कर रहा, हाँ, मेरे वचनों पे विश्वास नहीं कर रहा। तो वो स्वयं छोटे बालक बन के क्या करे, उनकी ये वाइफ के दरवाजा दरवाजा खटखटाए, हे माँ दरवाजा खोलिए। तो दोनों भी गए थे, कौन, एक तो कृष्ण कन्हैया थे, एक तो बलराम थे। दोनों भी एक बोरी का चावल, एक जने बोरी का गेहूं, ऐसा सब चीज उठा के सब उनके दरवाजे को नॉक करे तो देन फाइनली मारे। देन वो अच्छा सा खोले, खोले बाद में, आप कौन हो, अरे आपके पति ना, आपके पति हमको ये सामान आपके घर पे भिजाओ बोल के भेजे हैं। फिर वो दरवाजा खोलती है, जैसे ही पत्नी दरवाजा खोलती है, भगवान जी अंदर आ गए। भगवान अंदर आके सब सामान, जो जो सामान था वो सब सामान क्या करे, अंदर रख दी। अंदर 121 पाले 30 रुपए दूंगा। जरूर राठौड़ जी, म्यूट कर लीजिए। जैसे ही दोनों लोग वो कनेक्टिविटी चले जाती है, तो भगवान जी क्या करे, बहुत सारा सामान लेके अंदर रखते गए। भगवान जी के पीठ को अच्छा सा देखिए, पीठ पे क्या है, 2 लाइन ऐसा लखे हुए रख लग जाते हैं। अरे आप, आपको कौन मारा गया, इतना घाव आ गया आपके पीठ पे। तो वो बोलता है, मैं, वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, देखो आपका पति है ना, आपका पति, मैं काम नहीं करता हूँ बल्कि मेरे को मारा, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, इतना बड़ा वजन उठा के लाना पड़ा। तो ऐसा, हाँ आने दो, मैं पति का बताती हूँ। वो चले जाते हैं, वो स्वयं कोई और नहीं रहते हैं, एक बलराम रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। अब वो जैसे ही जाते हैं, चले गए, बाद में पति आता है, पति जो भी है अपना अच्छा सा नदी में स्नान वहे करके घर को आता है वापस। और वो बोलता है, ये सब सामान कौन ला के दिए, हाँ इतना बड़ा, इतना बढ़िया सा सामान कौन ला के दिए, सोना चांदी सब है इसके अंदर, कौन ला के दिए। तो वो बोलती है, क्यों झूठ बोल रहे हो, आप ही ने 2 बच्चों को, बालकों को भेजा था ना, एक बच्चा काला था, एक बच्चा गोरा था। वो दोनों आए थे यार, और वो बच्चे को मार मार के भिजाए, कितनी गलत बात है, छोटे बच्चे को आपको मारना कैसा दिल बोला, कैसा मारे। देन वो नहीं, वो 2 लकीर पड़े हुए थे पीठ पे, तुम क्या करे। मैं उन लोगों को अच्छा सा बाम लगाई, अच्छा सा लेप लगा के, औषधि लगा के उनको फिर भेज दी। देन इमीडिएटली उनको याद आता है, सुबह में मैं भगवत गीता में ऐसा लाइन मारा, वो जल्दी जल्दी जाके भगवत गीता खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि वो लाइन गायब, वो लाइन चले जाती है। और वो आंखों से रोता है, रोता है, रोता है, बोलता है कि भैया मैं बहुत बड़ा गलत काम करा। मैं जब भगवत गीता पे मारा लाइन, तो इसका मतलब भगवान को विश्वास नहीं करा, मैं भगवान को दिल को दुखाया, मैं भगवान से मैं सेवा लिया, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान को मैं सेवा देना, और भगवान की सेवा मैं लिया, ये तो बहुत बड़ा, मेरे वजह से भगवान को भारी भारी वस्तुओं को उठाना पड़ा। वो रो रहा था, और रोते रोते अपनी पत्नी को बोला, तुम तो बहुत बड़ी भाग्यवान हो, तुमको भगवान स्वयं दर्शन दे दिए, आज तक मेरे को भगवान दर्शन नहीं दिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर मेरी पूजा नहीं करके किसी और की पूजा करे, हाँ, ये पई अन्य देवता भक्त्या यजंते श्रद्धा अन्वितः, वो बोल रहे हैं, किंतु जो लोग अन्य देवताओं की भक्त है, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटि पूर्वक ढंग से, कुछ गलतियां, त्रुटि बोलते हैं ना, गलती,
हाँ, वो उस वजह से आप लोगों को सही नहीं मालूम क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है, नहीं मालूम। तो हम लोग जो भी हमको हमारे सामने आता है यस विश्वास करते हैं। आज के लड़कियां भी वही हो गए। आज के लड़कियों के माँ बाप कभी सिखाते नहीं। हाँ, हमको करना क्या चाहिए। कोई आता है क्रिश्चियन वाला आता है बोलता है ये बाइबल ये देखो ये बताया गया। लड़कियां समझती हैं हाँ सही बात है, तिलक क्यों लगाना हमको नहीं मालूम। हाँ हाँ, फिर हम लोग बाइबल जो बता रहे हैं चले गए। फिर मुस्लिम अगर कोई आता है वो लड़कियों को बोलता है देखो हमारा जो ये सही है आप मान लो, क्योंकि हमारे माँ बाप कभी हमको सिखाते नहीं ना बच्चों को। बच्चों को सही क्या है कृष्ण क्या है, हमारा कर्तव्य है हमको समाज को जगाना चाहिए। भगवान सबके लिए है, ये भगवत गीता क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम किसके नहीं है। जीना कैसा आचार्य किरण प्रभु क्या बोले, जीना कैसा आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आर्ट ऑफ डाइंग। मरे बाद में अब क्या पे जाते स्वर्ग को। हर कोई क्या बोलता है, मुस्लिम लोगों में भी क्या होता है, हम लोग इस्लाम है यस हम मरने के बाद में वहां जाएंगे नूर मिलते हैं, जहन्नुम रहता है और क्या बोलते हैं ऐसा जगह रहता है वहां पे नूर कितने की सारे नूर रहते हैं वो सब उसको ही मिलते हैं। वो यानी इनडायरेक्टली वो क्या करना चाह रहा है, स्वर्ग स्वर्ग की ही बात कर रहा है। वहां पे मैं सोमरस हम वो भगवान भी वही बोल रहे हैं बेटा। मरे बाद में क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं मरे बाद में हेल और हेवन। हाँ हाँ, हेल यानी नरक, हेवन यानी स्वर्ग। वो बोलते हैं नहीं हम लोगों को स्वर्ग जाना है देखो। लेकिन वास्तविकता भगवान बोल रहे हैं स्वर्ग एक नरक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उससे ऊपर भी कुछ है वो मैं हूं। जीसस स्वयं बोलते थे कि मैं भगवान का बेटा हूं। माने भगवान कोई और है, वो स्वीकार करते हैं। और ये लोग कोई भी हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा सनातन धर्म के बारे में हम लोगों को हमारे को क्या, हमारी भगवत गीता हमारा कन्हैया के बारे में हमको सुनने के लिए राजी नहीं है। हाँ, क्योंकि ईर्ष्या करते हैं भगवान से, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं बेटा त्रुटिपूर्वक ढंग से क्यों करना, महात्मा जैसा करते हैं वैसा करना। और यान्ति देवा व्रता देवान पितरान यान्ति पिताव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनो पीमाम। वो बोल रहे हैं जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के बीच में मैं हमेशा सूर्य देव का पूजा करूंगा, देन सूर्य लोक में जाके जन्म लेता है। जो देवता की पूजा करते हैं वो देवताओं लोक में जाते हैं। जो पितरों की पूजा करता है, कभी कभी हम लोग पूजा के घर में हम लोग क्या करते हैं हमारे दादा दादी की भी फोटो रखते हैं। हाँ, परदादा दादी की भी फोटो रखते हैं, क्या करते हैं उनकी पूजा करते हैं भगवान के साथ में। तो एक्चुअली हमारा दिल बहुत रहता है दादा दादी पे, तो जब मर जाते हैं उनकी पूजा करते हैं ना, तो हम लोग पितरों के लोक में जाते, वहां जन्म लेते। अगर कोई लोग छूछा ब्लैक मैजिक वो लोग कहाँ जाते हैं, दरगाहों पे मजारों पे बोलते हैं ना ऐसा, जहाँ पे शमशान रहता है शमशान में जाके पूजा करते हैं। वो लोग भूत प्रेत बन के जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी पूजा करता है मेरे साथ निवास कर सकता है। भगवान ऑफर दे रहे हैं, पहले तो बोल दिए मैं तुम्हारा माता पिता पितामह सब मैं हूँ। अब बोल रहे हैं तुम लोग मेरी अगर पूजा करेंगे, मेरे पास मेरे हमारे हमको हमारे माँ के साथ में, हमको हमारे पिता के साथ में रहना है। हम लोग फॉरेन चले गए हैं, हाँ फिर हमारी माँ के बारे में चिंता नहीं कर रहे। माँ बाप तो इंडिया में है, वहीं नौकरी वहीं छोकरी, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। वैसा हमारा माँ हमारा बाप हमारा पिता हमारा परम पिता दादा परदादा जो भी है हमारे एक रिश्ते में बांध लो, हमारा पति कौन है ठाकुर है वहां इंतजार कर रहा है गोलोक में, कब तो भी आएगा कब तो भी आएगा कब तो भी आएगा। हम लोग के आने की मान लिए स्वीकार ही नहीं कर रहे जाने के लिए। अब भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं, मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। मैं पैसे वाला हूँ 56 भोग अर्पण करूं क्या, नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भी श्लोक अच्छा रहता है, सब लोग अनम्यूट कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरहतम तदहं भक्त्या भक्ति परिहतम् अश्नामि अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नानि प्रेतात्मना। क्या बोल रहे हैं भगवान, बेटा यदि कोई प्रेम से भक्ति के साथ में मेरे को ना एक एक फूल, बेटा एक फूल चढ़ा दे, एक पत्ता चढ़ा दे, बस इतना ही, एक फल चढ़ा दे। तेरे पास में पत्ता नहीं है फूल नहीं है मेरे को चढ़ाने के लिए, लेकिन प्रेम से
और फल तो भी चढ़ा दे। प्रभु जी आजकल फल बहुत महंगे हो गए, फूल भी भाई महंगे हो गए, पत्ता तो हमारे पास में दिख रहा भी नहीं, तो रोज पानी पीता ना बेटा तू, वो पानी चढ़ा दे। भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी जल, जल ग्रहण करते हैं ना हम लोग, जल प्रदान। वो बोल रहे हैं ये चार अगर तू मेरे को प्रेम से देगा तो मैं तेरा बन जाऊंगा, तेरे से तू जो देगा मैं उससे स्वीकार करूंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोग तो आरती करते हैं, लेकिन सही बात है, भगवान बोल रहे हैं ये पेड़ मेरा है, पत्ते मेरे हैं, फूल मेरा है, फल मेरा है, पानी भी जल भी मेरा है, तू मेरे को दे, कुछ तो कर मेरे लिए। भगवान का भाव देखो, भगवान इतना सब कुछ है भगवान के पास में, फिर भी वो तड़प रहे हैं आपके माध्यम से सेवा लेने के लिए। हम है कि भगवान भगवान ये नहीं बोले चिकनम मटनम अंडम समर्पयामी, ने तो ऐसा कुछ तो भी दियो मेरे को बोल के नहीं बोले। क्या बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम। अगर किसी किसी को डाउट आता है, नहीं प्रभु जी हम लोग वो कर सकते हैं क्या, नहीं, हाँ हमको भगवान सिंपल बोल रहे हैं, भक्ति बहुत आसान है, करना क्या है समझते नहीं हम लोग, नहीं हम लोग कठोर व्रत रखेंगे। भगवान बोल रहे हैं मेरे को खुश करना है भाव के साथ में। शबरी क्या दिए मेरे को, फल तो चढ़ा के खुश कर दिए ना, झूठा फल देती थी वो, कहीं कन्हैया भगवान को जो है सो राम जी को झूठा बेर नहीं आ, वो तो खट्टा बेर नहीं आना, वो रास्ते में फूल चढ़ाती थी, मेरे भगवान यहाँ से आएंगे तो कांटे नहीं चुभना। भाव देखो, हमारे पास में भाव नहीं है, अगरबत्ती कर दिए, आरती कर दिए, हो गया खत्म। तो प्लीज माता जी प्रभु जी, जो भी चीज भगवान को चढ़ाते हैं क्या करना चाहिए, तुलसी को भूलना नहीं है, एक छोटी सी तुलसी डाल के। अब भगवान बोल रहे हैं बेटा जाने दे, तू मैं जो बोला तू मेरे को नहीं दे रहा ना, तू जो खाता, तू जो करता, तू वो मेरे को दे दे। बोल तो भगवान कितना और नीचे उनके अपने आप को स्तर नीचे करके बोल रहे हैं, यद करोशी यद अश्नसी यद जुहूसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो बोल रहे हैं बेटा तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ अर्पित करता है, जो भी दान देता है, दान देने के लिए भी तू पैसे जो निकाल रहा जोब में से, वो मेरे जो भी तपस्या कर रहा है ना, मेरे लिए कर बेटा। और क्या बोलेगा ठाकुर, हाँ क्या तुम लोगों को डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी जाएगा, नहीं तो फोन करके बोलेगा भैया भक्ति करो, नहीं तो ईमेल भेजेगा तुम्हारा ईमेल पे यहाँ भक्ति करो। कितना करेंगे भगवान, और इतना सब कुछ भगवत गीता में रास छुपा हुआ है। हमको है कि नहीं प्रभु जी हम लोग ना, हम तो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, बस यही कॉन्सेप्ट रहता हमारा। तकलीफ होती है नहीं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि से न प्रिय। वो बोल रहे हैं ये भजंती तू माम भक्त्या, वो बोल रहे हैं मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी से पक्षपात करता हूँ, ये काला, ये गोरा, ये पैसे वाला, अच्छा ये पैसे वाला है, ये 56 भोग चढ़ा रहा गुलाब जामुन, मैं इसका स्वीकार करूंगा नहीं। भगवान गरीब के लिए भी भगवान उतना ही देखते हैं, अमीर के लिए भी भगवान वही है, पैसे वाला भी भगवान के पास में वही है। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। भगवान से जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान बोलते हैं आई लव यू, क्योंकि हम भी भगवान को बोल रहे हैं आई लव यू, वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसमें उसका मित्र हूँ। कितना अच्छा श्लोक है नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान क्या बोल रहे हैं, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। एक बार भगवान की भक्ति कर लिया ना, उसको शांति प्राप्त होती है। एक बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के देखो कितना अच्छा लगता, प्रभु जी और करती हूँ, प्रभु जी और करती हूँ, और क्या करना बोलो ना प्रभु जी। स्टार्टिंग डाउट्स क्या करते हैं हम लोगों को, सब पूछते हैं ये क्यों करना क्यों करना, जैसे ही बाद में भक्ति में आ गए कैसा करना तड़पते हैं। क्यों से कैसे में बदल गया, क्यों प्रेम आ गया, क्यों आपको शांति मिल गई, जहां पे जाना था वहां पे आप चले गए। निडर होके भगवान बोल रहे हैं ढोल ले लो, ताशे ले लो, बाजे ले लो, बजा के बोलो, निडर होके घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं। भगवान प्रहलाद महाराज जो असुर बोलते नहीं, वैसे लोगों को भी भगवान जो है सो वो योनि में जो जन्म लिया उसका उद्धार कर दिए। हाँ हनुमान जी पशु योनि में थे ना, हाँ यस बंदर योनि में, पशु योनि में थे, तो हनुमान जी अपने आप को इतने बलवान थे, वो बड़ा पर्वत को उठा दिए, रावण की लंका को जला दिए, लेकिन हनुमान जी मैं तुम्हारा दास हूं बोले।
हमको भगवान के लीलाओं में जो भी हम सुनते हैं उनसे हम लोग हमारे जीवन में उतारना चाहिए। बड़े बड़े लोग अपने आप को दास समझते थे भगवान का, हम लोग बॉस समझ रहे हैं, इसलिए नहीं समझना चाहिए। जो लोग मेरी शरण है, वो बोल रहे हैं माम ही पार्था, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म, मैं तो स्त्री की योनि में हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, चाहे कुछ भी हो, मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। ये मैं कल बोल दूंगा, अभी समय नहीं है। समय मेरे ख्याल से 7 बज गए हैं, वो माता जी आ गए हैं शायद। तो मैं लास्ट लास्ट श्लोका एक ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ श्लोका? सब ये एक श्लोका 2 बार भगवान ये लाइन को रिपीट करे, ये श्लोका के माध्यम से मैं एंड कर दूंगा। मन मना भव मद्भक्तो, सब लोग अनम्यूट करो ना। मन मना भव मद्भक्तो, मन मना भव मद्भक्तो, मदयाजी माम नमस्कुरु, मध्याजीमं नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वा इवम्, वैश्यसि युक्त्वैवम्, आत्मनां मत्परायणः। भगवान बोल रहे हैं अपने मन, तेरा मन नहीं मानता ना, मेरा दिल है कि मानता नहीं, यस मन मानता नहीं ना, तो मन को मना ले। मन मना भव मद भक्तो, वो बोल रहे हैं तेरे अपने मन को नित्य चिंतन में लगा लो, मेरा भक्त बन जा। चिंता कर, कैसा? कंस भी चिंता करता था, किसका? भगवान का, लेकिन शत्रु के रूप में, ईर्ष्या के भाव में। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरा चिंतन करो भक्त बन के। नमस्कार करने के लिए भी तुमको अगर हाथ उठाना है, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, और इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान का ये वचन है माता जी, प्रभु जी, ये इसलिए ही ना कॉन्फिडेंशियल बोले भगवान, ये तिजोरी में रखे। कहाँ पे? 9वां अध्याय 10वां अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, ठीक है ना। अब लास्ट फाइनली हम लोग चैंटिंग करना है, तो कैसा करना? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। इसलिए ही हमको क्या करना है, सब लोग हरे कृष्णा 3 बार बोल के। अभी अरे दीप्ति माता जी आ गए हैं, वो अच्छा सा हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस डिप्रेशन पे टॉपिक लेंगे। तो हरे कृष्णा एक बार बोल लिए, सब लोग 3 बार बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस वाला बोलता है यस हैंड्स अप, बंदूक दिखाए कि हम हैंड्स अप कर देते हैं। द्रौपदी भी क्या करे, हाथ उठा के बोले हे गोविंद हे गोपाल, मेरा और कोई सहारा नहीं है। हमको भी हाथ उठा के भगवान को बुलाना चाहिए, हे भगवान अब तो उठा ले। देखो अब पानी में डूब रहे हैं, डूबने वाला क्या करता, हाथ उठाता, भाई पकड़ो मेरा कोई तो भी हाथ, तो हम बोलना भगवान मेरा हाथ पकड़ो, ठीक है ना। अब दीप्ति माता जी, अब आप अपना, यस नाउ यू कैन स्टार्ट। वो मैया काफी, यस माता जी अच्छा सा सीनियर है, काफी अच्छा सा भगवान से जुड़े हुए हैं। यस माता जी, लेवल 2 हरे के कृष्णा कक्षा में। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब सिर्फ माइंड की बीमारी है, मन की बीमारी है। और कृष्ण ने हमें बताया है कि हमें मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमारे सेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहिए। कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें हमारे माइंड को कंट्रोल में रखा है तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और हम उसको कंट्रोल में नहीं रहे, हम उसकी सुनने लगे तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आज हम देखते हैं डिप्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आजकल हमारे जीवन में क्या होता है कि पहले क्या होता था, जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेस डिप्रेशन होता है। आजकल क्या होता है कि सबके जीवन में कि सब स्ट्रेस और डिप्रेशन है, और थोड़ा बहुत कहीं तो खुशी मिलती है। तो ये स्ट्रेस
का कारण क्या होता है, या डिप्रेशन का कारण क्या होता है। तो हम क्या होता है कि हमारे जो भी है, जो भी चीजें हैं उससे बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं ये इस भौतिक संसार में। तो हम ये भौतिक संसार में हमें भोग करने की इच्छा रहती है, हमें फिर उससे लालच बढ़ता है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इतना ही क्यों मिला और चाहिए। तो हमारा ध्यान एक जगह पे फोकस नहीं रहता है, तो एक जगह पे फोकस नहीं रहता तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, और रिजल्ट नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन आया तो फिर हम उसके बाद की स्टेज होती है डिप्रेशन। तो कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें ये सब कंट्रोल कैसे करना चाहिए, मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। हमारे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उसे इंद्रिय जो सेंसेस है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज हम पहले इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं, उससे माइंड कंट्रोल होता है, और मतलब हम बुद्धि से हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, और मन से इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा मन जब ऐसे ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग करता है तो हमें उसको समझाना चाहिए हमारे बुद्धि से, क्योंकि हमारा जो ये मन है ये एक जिद्दी बच्चे की तरह है। तो हमें उसकी नहीं सुननी चाहिए, हमें उससे प्यार से समझाना चाहिए। जैसे हमें कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, लोग कहते हैं कि हमें भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए, बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए, जो काम करते हैं, जो तरुण व्यक्ति है, जो अडल्ट है, उनको नहीं पढ़नी चाहिए। बट प्रभु जी, माता जी, ये जो भगवत गीता है ये हमें कैसे जीवन जीना है ये सिखाती है। तो हम बुढ़ापे में, हमारा जीवन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तब पढ़ कर क्या करेंगे। हमें यूथ में पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। बिकॉज हमारे बच्चे जो अडल्ट्स हैं वो भी अभी बहुत डिप्रेशन से मतलब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम अगर देखें तो अभी 26 करोड़ लोग डिप्रेशन में रहते हैं, और एशिया में, इंडिया में ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग डिप्रेशन में रहते हैं। उनकी उम्र 18 से 35 ईयर्स के बीच में है। तो ये उम्र होती है कि हमें इसमें कुछ करना चाहिए, ना कि हम डिप्रेस होके सिर्फ सोचते रहे। तो हमें तो स्ट्रेस का कारण ओवर थिंकिंग भी होता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या चीजें हैं और क्या कंट्रोल में नहीं है। हमारे जो कंट्रोल में चीजें हैं तो हमें उसका स्ट्रेस क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में है। और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसका स्ट्रेस क्यों लेना चाहिए, बिकॉज वो तो कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है कि मतलब हमारे कंट्रोल में क्या चीजें नहीं है। जो सिचुएशंस आते हैं वो हमारे चीजें कंट्रोल में नहीं है। वो जो सिचुएशंस आते हैं, जो बुरा समय चलता है, परिस्थितियां आती है, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से आती है। और हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है अभी कर्म करना। जो सिचुएशन आई है उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं, वो हमारी चीज में है, वो हमारे हाथ में है। और फिर स्ट्रेस टाइम मैनेजमेंट के कारण भी, जब हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तब भी स्ट्रेस आता है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब, हम किसी को बोले कि मंत्र आप मेडिटेशन करिए, आप भगवत गीता की क्लासेस अटेंड करिए, आप चैंटिंग करिए, लेक्चर सुनिए, टेम्पल में आइए, सब लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारे पास टाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं करते। हम उस चीज को टाइम दे सकते हैं जिसको हम प्रायोरिटी बनाते हैं। अगर किसी चीज को हम प्रायोरिटी में रखते हैं तो हम उसको टाइम दे सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट गीता में हमें जैसे बताया गया है कि टाइम मैनेज इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट करने का रूट कॉज क्या है, हमें भगवत गीता में बताया है कि हमारे 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुण में रहते हैं वो डल हेडेड रहते हैं, वो उनका सारा समय नींद में जाता है। जो रजोगुण में होते हैं उनकी ना बहुत सारी डिजायर्स होती है, बहुत सारी इच्छाएं रहती है, और वो उसके कारण बहुत सारी इच्छा होती है। तो वो इतना एक्टिविटीज में बिजी होते हैं जो उनका जो मेन गोल है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और
जो सत्वगुण में होते हैं उसमें विजडम रहता है, कामनेस रहता है, थिंकिंग रहता है, वो उसमें लोग निवेशन कर सकते हैं, उसमें ठहराव रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अभी की जो सिचुएशन है, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि हम हमारा जो भविष्य काल रहता है वो रजोगुण में रहता है। हम भविष्य काल के बारे में सोचेंगे तो हमारे बीच में एंजाइटी आती है, इनसिक्योरिटीज आती है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, ये होगा भी नहीं, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं आती है। इससे अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। और हम जो पास के बारे में सोचते हैं कि हमारे जो ग्रजेस रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने ये कहा, इसने वो कहा, तो इससे भी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन दोनों से कुछ तो होने वाला नहीं है। हमें तो अभी के समय में हमारा बुद्धि का उपयोग करके आगे बढ़ना है। और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ध्रुव महाराज का भी एग्जाम्पल आता है कि देखो, ध्रुव महाराज जो 5 साल के थे तब उनके पिताजी थे, उन्होंने उनको गोद में लेने से मतलब वो गोद में नहीं लिए, क्योंकि उनके सौतेली माँ ने बोला था कि आप मेरे पेट से जन्मे नहीं हो तो आप उस पर नहीं बैठ सकते। तो वो रोते हुए अपनी माँ के पास आए। तो अपनी माँ ने बोला कि देखो, तुम ना विष्णु जी की तपस्या करो। तो वो ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में विष्णु जी की पूजा करने जंगल में चले जाते 5 साल की उम्र में, क्योंकि उनको भी स्ट्रेस एंजाइटी कितना था कि मेरे पिता ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो बोले कि मुझे उनसे बड़ा राज्य चाहिए, इसलिए वो विष्णु की प्राप्ति करने के लिए जंगल में आए। वहां उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा की और 5-6 मंथ में ही उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न किया। तो देखो, हमें प्रभु जी माता जी, हमें इससे ये समझ में आता है कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जितना स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे अर्जुन को भी देखो, युद्ध से पहले वो कितने स्ट्रेसफुल थे, उनको कुछ क्या करना ये समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, भगवान की शरण। तो भगवान आपको उस परिस्थिति से निकाल देते हैं। प्रभु जी माता जी, हम क्या करते रहते हैं, हम ना बहुत चिंता करते रहते हैं। चिंता के कारण हम बहुत बार, हजारों बार मरते रहते हैं। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए हमारे भगवान का। और कृष्ण भगवद गीता में हमें यही सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति को कैसा फेस करना चाहिए। जैसे वे बोलते हैं कि ये जो सुख दुख है उसके प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज ये तो एक सीजन की तरह है। वो सीजन की तरह है, वो चले जाते हैं। और हमें स्ट्रेस भी इसलिए भी आता है क्योंकि हमारी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रहती है, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, हमें और चाहिए होता है। बस इंद्रिय तृप्ति की भावना, ये मिला मुझे, 1 BHK है तो मुझे 2 BHK चाहिए, रो हाउस चाहिए। हम जितना मिला है उसमें खुश भी नहीं रह पाते हैं। मतलब जीवन में ये होता है कि हमें जो खुश रहना है तो 2 रोटी कमा लो और भगवान का नाम ले लो, उससे भी खुशी मिलती है, लेकिन हमें और चाहिए। ये जो लालच है, इसके कारण हम खुश नहीं रह पाते। फिर एसोसिएशन भी रहता है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारे ऐसे डिवाइस के साथ रहते हैं, जिससे ये इम्पैक्ट पड़ जाता है। और फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हम कभी उठते हैं, हमारे लाइफस्टाइल तो कुछ मेंटेन नहीं रहा है, हम कुछ भी खाते हैं, इससे कारण भी हमारा हेल्थ खराब हो जाता है। हेल्थ खराब होने के कारण हमारा काम नहीं हो पाता है। फिर ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये भी सारी चीजें आती है। और मतलब डिप्रेशन और स्ट्रेस की मेन रीजन है कि हमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिका का ज्ञान नहीं है। हमें हम कौन है ये पता नहीं है। हमें जब ज्ञान होता है कि हम आत्मा है, तो ये ये जो शारीरिक त्रास वगैरह होता है उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता नहीं होता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे जीवन का गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमें पता चल जाता है कि मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूँ और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और ये जो भौतिक जीवन है ये तो टेम्पररी है, मुझे मेरे कृष्ण के पास जाना है,
मुझे गोलोक को जाना है, तो ये बाकी की सारी चीजें हैं, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और हम ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये भी एक रीजन है स्ट्रेस और डिप्रेशन का। हम ये मुझे खुश करेगा, वो मुझे खुश करेगा, ऐसा हुआ तो ही मैं खुश हूँगा, ये गलत बात है। हमें हम पे फोकस करना चाहिए और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एम्बिशियस नहीं होना है, बट हमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। मतलब हमें बहुत सारे पैसे कमाने के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, और फिर बहुत सारा काम करके हमने जो भी पैसे कमाए इसके बीच में हमारा हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होता है। तो जो हमने पैसे कमाए हैं उससे हम क्या करते हैं कि हम जो खराब हुआ शरीर है उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इतने पैसे कमाए हैं तो ठीक है, हम उससे डिप्रेशन की पिल्स खा लेंगे, बीपी की पिल्स खाएंगे, शुगर की पिल्स खाएंगे। ये तो गलत बात है ना। हम जहां से शुरू किए वही जाके खत्म हुए। और फिर हमें खुद की केयर करनी चाहिए कि मतलब हमें बहुत सारे लोगों को इससे स्ट्रेस होता है कि ये 4 लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे कृष्ण क्या सोचेंगे। तो हमें हमारे जो काम है उसको करते रहना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज आप अच्छा करो या बुरा करो लोग कुछ तो कहेंगे। और फिर हम डिप्रेशन माइंड से आता है, और माइंड और बॉडी थोड़ा सा तो कनेक्टेड है। हमारा बॉडी, हम बीमार रहते हैं तो हमारा मन भी तो उसके कारण थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है। तो हमें बॉडी के लिए तो हम योगा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार तो बेस्ट है, थोड़ा मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, उससे भी माइंड फ्रेश रहता है, मतलब शरीर भी हेल्थी रहता है। और माइंड के लिए क्या करना, बिकॉज ये बीमारी और ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो माइंड की है। तो माइंड के लिए हम बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, हम करते हैं चैंटिंग मेडिटेशन, बिकॉज भगवान का नाम काफी होली है, वो उससे सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ेगा तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। और फिर तीसरा है कि हमें हमारे डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए हमारा आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो हमें तो उनकी सेवा करनी है और हमारे धाम जाना है, और ये जीवन तो टेम्पररी है, तो हमें इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और फिर लर्निंग एटीट्यूड, हम जब फेलियर होते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी काम के नहीं है या हम फेल क्यों हुए। हमें सीखना चाहिए, हमें लाइफ टाइम सीखना चाहिए, लाइफ टाइम लर्निंग करते रहना चाहिए। हमें घास से भी सीखना चाहिए कि जब तूफान आता है तो उसके लिए तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तूफान आता है, बारिश आती है, तो तूफान आते हैं तो वो जो घास का तिनका रहता है वो झुक जाता है। तो हमें उससे ये सीखना चाहिए कि जब प्रॉब्लम आता है तो हमें भी थोड़ा झुकना सीखना चाहिए। और जो वृक्ष होते हैं वो उसे जानवर खाते हैं, वो धूप में खड़ा रहता है, उसे कोई भी आकर मतलब उसको परेशान करता है, कोई काट के देता है, बट वो फिर भी वो छाया देता है, फ्रेश एयर देता है, हमको ऑक्सीजन देता है, फल फूल देता है। तो हमें उससे टॉलरेंस सीखना चाहिए, मतलब हमारे बीच में लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। और हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा, मतलब असफलता से हमें सीखना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। देखो प्रभु जी और माता जी, हमारी जो 60% प्रॉब्लम्स रहते हैं और जो चिंताएं रहती है वो ये सोच के होती है कि हम 60% ये सोचते हैं कि जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं। मतलब अगर फिर से कोरोना आया तो क्या हुआ, मेरी जॉब चली जाएगी, ये तो असंभव है। हम खाली पीली ही बस सोचते ही रहते हैं। और जो 15% जो सोचते रहते हैं, जिसकी चिंता करते रहते हैं, वो चीजें हो चुकी होती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशन क्यों आई, उससे हम कुछ कर नहीं सकते। और जो 17% होते हैं कि जैसे हमने बोला कि सिचुएशंस वगैरह जो अभी वर्तमान में आ रही है या आएगी, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, हम तो हमारे हाथ में तो उसको कैसे फेस करना है ये है। और जो ये सब मिला के 92% होता है। और जो बचा हुआ 8% की जो इसकी चिंता करते हैं
वो चीजें करने जैसी होती है कि जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। तो ये जो 92% चीजें हैं कि इसकी हम खाली पीली चिंता करके हमारे मेंटल हेल्थ खराब करके लेते हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें प्रभु का चिंतन करना चाहिए। हम बोलते हैं कि चांट हरी एंड डोंट वरी। अगर आप कृष्ण की चरण में जाते हो तो आप तो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है, आपको ज्ञान मिल जाता है। और ये जो सारी आप प्रभु जी माता जी आप एक बार भक्ति में आ जाएंगे तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये एंजाइटी वगैरह सब खत्म हो जाता है धीरे धीरे। आप चैंटिंग करना शुरू करिए, आपका माइंड पे कंट्रोल भी आ जाता है। बहुत सारी चीजें होती है, बस आप भक्ति में टिके रहना। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी 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 बोल। वेरी एक्सलेंट प्रेजेंटेशन माता जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत अनम्यूट सुंदर कीजिए। माता जी, यस बहुत ना बहुत माता जी? धन्यवाद। हरि बोल हरी माता दी। बोल, बहुत हरी सुंदर, बोल माता जी, हरी बहुत बोल, सुंदर। हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। देखो कि जस्ट माता जी का टेक अवे देखो, कितने अच्छे बातें बोल रहे हैं। हरि चरण दुख हरण। भाई जो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता क्यों करना? अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो माता जी क्या बोल रहे हैं, अच्छा सा सॉल्व करो ना। लेकिन उसके बारे में स्ट्रेस और डिप्रेशन लेके भक्ति नहीं करेंगे फिर क्या मिलेगा? अल्टीमेटली सिर्फ मात्र भक्ति करने से हम लोगों को परेशानियों से लड़ना, हमको भगवत गीता क्या सिखाती है? जीवन में जीवन के परिस्थितियां, विपरीत परिस्थिति जब आती है उससे कैसा लड़ना वो सिखाती है। वो माता जी का फाइनल कंक्लूजन है। इसलिए चैंट हरि, नो नीड टू वरी, बस हरि का नाम लो। हरि चरण दुख हरण, ये सब लेवल 1 के डायलॉग नहीं है, डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है। चिंतन छोड़ो, चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। अरे भैया हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर चिंता करते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चा। आज ही भगवान क्या बोले आज के अध्याय में, योगक्षेमम वहाम्यहम, जो तेरे पास में है वो मैं तेरी रक्षा करूंगा, जो तेरे को आवश्यकता है मैं दूंगा, तू डर रहा क्यों? तू खाली भक्ति कर और मेरा नाम ले, महामनुस्मर युद्ध चाह, तेरा काम क्या है वो भी कर। माता जी वेरी एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। थोड़ा एक्सपेक्ट करा लेकिन हाइयर, हाँ वो तो अच्छा सा, बहुत अच्छा सा आप बताए हैं। और किसी को कोई डाउट है माता जी से आप प्रश्न पूछ सकते हैं डायरेक्ट। जीतेश शर्मा प्रभु, आप हाथ क्यों उठाए रिगार्डिंग स्ट्रेस और डिप्रेशन? हमारे लीडर्स सब लोग को ऐसा ही चांस, सब लोग आते जाएंगे, आपको अलग अलग, इवन यहाँ के भी लीडर्स को, मैं मेरे ओल्ड लीडर्स को भी बोलूंगा एक टॉपिक पे, वो लोग 7 बजे से 7:20 तक ऐसे ही टाइम में। हाँ बोलिए शर्मा प्रभु, आप क्यों हाथ उठाए? हाँ प्रभु, जो आज के चैप्टर से एक क्वेश्चन था जहाँ ये बोला गया कि आप जिसकी पूजा करोगे उसको प्राप्त होगे, वहाँ पितरों का वर्णन आया। हाँ तो बचपन से हमने देखा है कि कुछ समय जब होता है तो पितरों को भोजन और पूजा जो प्रथा चली आ रही है वो हम करते आ रहे हैं। तो उसके बारे में जानना चाह रहा था कि करना है। आप जब क्या आप भगवत उसके गीता, बारे में बात थोड़ी अलग है। नहीं प्रभु जी, वो अलग, वो तो करना है। हम लोगों को क्या करना है, श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं पहले अध्याय में पितरों का जहाँ पे संदर्भ आता है, पहले वो बोले हैं पितरों को भी आप जो देते हैं साल में एक बार, वो आप क्या करो, भगवान जी का प्रसाद चढ़ाओ, वही प्रसाद उनको दे दो, वो लोग भी तर जाएंगे। पता नहीं कौन से कर्म से कौन सी योनि में है, हमको नहीं मालूम, तो उनको भी प्रसाद दो, ऐसा बोले हैं। हम लोग यही करना है। अगर उनको डायरेक्टली बना के हम लोग चढ़ा रहे हैं, नहीं, भगवान को चढ़ा हुआ है प्रसाद उनको खिला दो, वो लोग भी जहां कहीं भी रहेंगे, वो लोग उनका वो और ऊपर के लोक में चले जाएंगे, समझे? करना चाहिए, लेकिन भगवान का ही प्रसाद। अन्नदान करना है करो, आपको कुछ भी अगर वृद्धाश्रम में जाके देना है दो, लेकिन भगवान समोसे देना है नहीं, सब लोग बूढ़े लोग हैं, कुछ भी नहीं खाए बहुत दिनों से, वो लोग तरसते हैं, वो लोग जिलेबी के लिए तरसते हैं मेरे को। तो आपको देना है, भगवान जी को चढ़ाओ, वही दे दो, वो खाने से उनका लाइफ परिवर्तन हो जाए। ऐसा जो भी करना है भगवान से कनेक्ट होके करो आप, ठीक है? जी ओके, प्रभु, हरे एक छोटा कृष्णा। सा पास में अगर समय हो मेरे को तो। कृष्णा बुक, हाँ बोलिए प्रभु। कल वाले अध्याय से एक डाउट था जहाँ एक श्लोक आया था, ओम इति अक्षरम। हम्म पूरा श्लोक मालूम नहीं सर, तो उसके बारे में मैं समझ नहीं पाया। मैंने पढ़ा लेक्चर के बाद में, लेकिन थोड़ा सा मैं समझना नहीं चाहता समझ हूँ। पाए ना, तो इसलिए आज भी बोले हैं भगवान, एक्चुअली देखा गया तो। और कल भी यही टॉपिक आएगा, कल भी भगवान बोलेंगे मैं
अक्षरों में क्या हूँ, रुद्रों में क्या हूँ, सब चीज कल बता देंगे, आदित्यों में बताएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, हर एक चीज की क्या करते हैं, विशेषता, विशेष क्या है। जलचरों में मैं क्या हूँ, वो चीज की विशेषता क्या है। सूरज में सूरज की विशेषता क्या है, सूरज का प्रकाश हूँ। वैसा हर चीज का भगवान क्या करते हैं, विशेषता लेते हैं। कल मैं आपका क्लास लेते लेते आपका वो प्रश्न का आंसर देते हुए जाऊंगा। ठीक है, मेरे को कृष्णा बुक स्टार्ट करना है। ठीक है, हरे कृष्ण।